हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी अच्छा कर रहे होगे अपनी ज़िंदगी में और भ्रमित चीज़ों से बाहर निकल रहे होगे। एंड मैं आपकी अनु, मैं आ गई हूँ फिर से एक नई रीडिंग के साथ में। तो कुछ डाउनलोड्स भी हैं एंड कुछ चीज़ें कंप्लीशन पे आ रही हैं आपकी। तो स्पिरिचुअल जर्नी है, देखिए काफ़ी लंबा टाइम लगता है। जैसे आप लोग सोचते हो कि हर बार बोलती है कंप्लीशन हो रहा है एंड पता नहीं कब होगा। तो देखिए ये तो ना, आपका जब तक आपकी एज है ना, जितनी सांसें हैं आपकी, तब तक आपकी ये जर्नी चलती रहेगी। तो इसमें कोई एंड तो है ही नहीं है। ठीक है, तो कभी इस पॉइंट पे तो पहुंचने की सोचना भी मत कि हाँ मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा कि मुझे सब कुछ चीज़ें पता हो जाएंगी, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। नहीं जी, ऐसा नहीं होने वाला है। ये एक ऐसा सागर है जो कि शायद कोई ही कैचअप कर पाया होगा। भगवान है, भगवान तो खैर उनको तो सब पता है चीज़ें, वो तो कर लेंगे, कर ले है उनके पास तो खैर। पर हम इंसानों के पास में अगर हम ये सोचे कि चीज़ें कुछ कर लेंगे और हमें पूरा थोड़ा सा जानने के बाद ही पूरा ज्ञान हो गया, हम कुछ भी नहीं है। एंड हमारी पूरी उम्र निकल जानी है उन चीज़ों को समझते समझते। और तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि कब कहाँ पर ज़िंदगी में चीज़ें क्यों हो रही हैं। और अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, आप लेवल अप कर रहे हो, तो हाँ कर रहे हो, आप बिल्कुल कर रहे हो, नो डाउट। पर उसका मतलब ये नहीं है कि अब मतलब कि आपका लेवल क्रॉस हो गया है तो अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। एंड नहीं, तो चीज़ें तो क्लियर तभी होंगी जब आप ये शरीर त्याग कर इस पृथ्वी से जाओगे आपकी। तो तब तक आपका साइकिल चलता रहेगा। हाँ, पर इस चीज़ को स्मूथ कैसे बनाना है, पीसफुली कैसे रहना है, और जिस दिन में जो चीज़ें पता लगनी है बस उन्हीं तक अपने आप को अ, सीमित करना है उस दिन के लिए। ये नहीं सोचना कि हाँ आज के दिन ही सारा कुछ पता लग जाए, आज ही तोड़ दूँ फाड़ दूँ उखाड़ दूँ सब कुछ। बिल्कुल समझ रहे हो ना, जो यंग एनर्जी होती है बच्चों में, उसमें बिल्कुल भी टैप इन नहीं करना है। कंप्लीटली सेटिस्फाइड रहना है अपने आप से। एंड जो हो रहा है सब कुछ आपके लिए ही हो रहा है। तो जितना इनर पीस बैलेंस कर लोगे चीज़ें, उतना जल्दी जल्दी आपके लिए क्लियर होती जाएंगी आपकी। ठीक है, तो पहली तो मुझे वो चीज़ ये आ रही है कि जो आपके दुश्मन हैं, आपके हेटर्स हैं, वो बार बार आपकी लाइफ में टैप इन कर रहे हैं, वो नहीं सुधर रहे हैं। एंड कहीं ना अब उन्हें घबराहट हो रही है कि आप अब उस रास्ते पर निकल चुके हो जिसका उन्हें डर था। जिस चीज़ से वो डरते थे, उस जिस मतलब उन्हें कुछ चीज़ें आपके बारे में पहले से ही पता थी कि हाँ ये कुछ ऐसा कर सकता है। फाइनली अब आप उन एनर्जीज में आ चुके हो, आपने अपने आप को पहचान लिया है एंड फाइनली आपने स्टेप्स भी ले लिए हैं। तो अब आपके हेटर्स बहुत बुरी तरह से आपसे डरे हुए हैं और उस डर के मारे अब वो आप पर ना फ्रीक्वेंटली अटैक कर रहे हैं। ठीक है, पहले अगर वो होता था महीने में 2 महीने में, तो वो 1 डे 2 डे मतलब इतना फ्रिक्वेंटली आप पे आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अनईजी फील हो, चीज़ें करके भी आपको लगे कि कुछ हो नहीं रहा है, कब होगा, एनजाइटी वाली कंडीशन में आप आ सकते हो थोड़ा सा। तो इस चीज़ को आपको बैलेंस करना है। एंड देखिए एक चीज़ मैं मतलब मैंने जिनकी रीडिंग्स भी की हैं, आगे भी करनी है, पता नहीं मुझे क्यों फील आ रही है, आज 2 दिन से बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि मैक्सिमम लोगों का ना हार्ट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक्ड है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक है आप लोगों का हार्ट चक्रा। एंड आपको अपने हार्ट पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, कुछ आपके रिलेशनशिप के ट्रॉमाज हैं, कुछ आपके कुछ और भी चीज़ें जो आपके साथ में नेगेटिव हुई हैं, तो वो क्या हुआ कि एज के अकॉर्डिंग आपने उन चीज़ों को अपने अंदर भुला दिया है। आप बोलते हो कि नहीं मुझे कुछ नहीं याद है, मुझे कुछ ट्रॉमा नहीं है, मैं हील हो चुका हूँ। नहीं, आप हील नहीं हुए हो, आपने उन चीज़ों को दबा दिया अपने अंदर। वो कहीं ना कहीं दबी पड़ी हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में।
और इसी करके आपका हार्ट चक्र हील नहीं है, इसी करके आप अपने पास्ट चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हो, उन उन लोगों के पीछे भाग रहे हो जो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं या आप उनको डिज़र्व नहीं करते हो। चीज़ें वाइस वर्सा हो सकती हैं। तो प्लीज़ मैं इंसिस्ट करती हूँ आपको, ये जो भी वीडियो देख रहा है, आपको प्लीज़ अपने हार्ट चक्र पे काम करना है। आप चाह कर भी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, काम करने से घबराते हो, डरते हो, गलत चीज़ें एकदम से कर देते हो, आपको पता है कि सामने गलत हो रहा है बट फिर भी पता नहीं जाने जाने अनजाने वो चीज़ हो जाती है। ये सारे आपके हार्ट चक्र के जो ब्लॉक है ना, उनके सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो किसी भी इंसान से अपना कोड कट करने से पहले एक बार अपने हार्ट चक्र को हील करो, तब आपका हार्ट आपको बता देगा कि हाँ ये इंसान आपके लिए है कि नहीं है, एंड कट द कोड्स। ठीक है, चाहे आपको कोई अननेसेसरी या नेसेसरी कुछ भी आपको आपकी लाइफ में अभी अगर आपके जो ये प्रोसेस चल रही है ना, इसमें बाधा बन रहा है ना, कोई भी हो सकता है, वो आपका प्रियजन हो सकता है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, आपको नहीं पता वो आपको डिजर्व कर रहा है, कोई भी हो सकता है, एनीवन जिसको पास्ट में से आप बुला नहीं पा रहे किसी नेगेटिविटी को। सबसे आपने कोड कट करने हैं, कोड कट करके आपको हार्ट चक्र को हील करना है। देन आपको अपने लिए अपनी रियलिटी पता लगेगी, आप इतने सक्षम हो जाओगे कि मुझे आज के दिन क्या स्टेप लेना अपने लिए। ठीक है, और रही आपके हेटर्स की बात, तो वो कंप्लीटली घबरा चुके हैं, जो घबराहट आपके अंदर थी वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो अब आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया कि आपके सराउंडिंग्स के जितने भी जो नेगेटिविटी, जो कार्मिक रिलेशनशिप थे ना, वो फाइनली अब आपसे दूर हो चुके हैं, झड़ चुके हैं वो आपके ओरा से। अब आपको क्या करना है कि आपको अब अपने अपने ऊपर काम करना है, आपको इनर वर्क करना है। ठीक है, आप काउंसलिंग लीजिए अपने लिए। देखिए, हम कहीं पर भी अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत पैसे डाल देते हैं, कहीं पर भी अननेसेसरी वाली चीज़ों में। तो एक बार अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट डाल के देखो ये चीज़। ठीक है, अपने बारे में फाइंडिंग करो, आपका जहाँ से मन है ना आप वहाँ से करो। मैं आपको ये नहीं बोलती कि आप मेरे से ही काउंसलिंग लो, आपका जहाँ पर भी मन है, जिस भी टैरो रीडर से आप ज़्यादा रेजोनेट कर पाते हो, आप उनके पास जाओ और अपनी रीडिंग करवाओ, और उनको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में पूछो कि आज के दिन मैं कहाँ हूँ, मेरे अंदर क्या फॉल्ट्स हैं और मुझे क्या काम करने से चीज़ें मिल सकती हैं। क्योंकि ना, इंसान की जो किस्मत रेखा ना, वो उनकी उनकी चीज़ें उनके हाथ में, उनकी मुट्ठी में होती हैं, पर लेकिन हम कभी उन चीज़ों तक जा ही नहीं पाते हैं। हम अपनी चीज़ों ना सराउंडिंग्स में ढूंढते रहते हैं, लोगों से मांगते रहते हैं। ठीक है, एक बार अपनी नींव को स्ट्रोंग कर लो, अपने आप को स्ट्रोंग करो। आपको पता है कि आप कितना, मतलब जैसे बिल्डिंग बनती है ना, तो जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है उसकी नींव उतनी ही गहरी होती है ना। तो एक बार अपनी गहराई में उतरो, अपनी शैलो पर्सन नहीं बनना आपने, आपने गहरा गहरा जो आपके अंदर की डेप्थ होती है ना इंसान के अंदर, उस डेप्थ को पहचानो, उसके ऊपर वर्क करो। उसके ऊपर वर्क करने के बाद फिर जो आपके ऊपर जो इमारत बनेगी ना, जितनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी, जितनी बड़ी आप चाहोगे ना, उतनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी आपकी। मतलब इन द सेंस, जो चीज़ें आप चाहोगे आपको वो मिलेगा, जो खुशियाँ आप डिजर्व करते हो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो मैं बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा मेरा पार्टनर कैसा होगा, मेरा पार्टनर की हाइट क्या होगी, वो मुझे कहाँ मिलेगा, वो कब क्या होगा। देखिए, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन इन क्वेश्चंस का आंसर बोल दे देते हैं लोग। ठीक है, कार्ड के थ्रू निकल जाता है जो भी चीज़ें निकल रही है कि, पर क्या कितना लगता है कि वो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है। और और क्या ऐसी आपकी कंडीशन आ रखी है कि आपको ये चीज़ें पूछने की ज़रूरत पड़ रही है। ये एक काफ़ी डीप वाली चीज़ें, डीप थिंकिंग वाली चीज़ें हैं। आप अपने लिए पूछो ना, अपनी चीज़ें क्लियर करो पहले है। आपकी चीज़ें क्लियर नहीं है, जिस दिन आप खुद क्लियर हो जाओगे ना, आपको जगह, स्थान, इंसान की शक्ल, सूरत, मूरत, कैसा वो इंसान होगा, आप खुद प्रिडिक्ट कर दोगे। ठीक है, आप ये प्रिडिक्ट खुद से, आपको ये इंट्यूशन आने लग जाएगी कि मेरी अरेंज मैरिज होगी, कि मेरी लव मैरिज होगी, जो मेरा पार्टनर होगा वो कैसा होगा, मेरी लाइफ कैसी होगी। ये इंट्यूशन आपको खुद से आएंगे। एक बार अपने ऊपर वर्क करो, समझो इन चीज़ों को। ठीक है, आप अपने आप को ना कितना ही बहका लो, भटका लो, क्योंकि देखो, एक स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है कि एक काइंड ऑफ जादू है। ठीक है,
अगर उस चीज़ को अपने ऊपर वर्क करके उन चीज़ों को समझ के अपने जादू के साथ खुद ही खेलोगे, नहीं तो कोई और जो जादूगर आपके चारों तरफ बैठे ना वो आपके साथ खेल जाएंगे। ठीक है। तो मतलब कई बार अभी चीज़ें समझा कर जितना भी मैं हो पा रहा है मेरे से, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो समझो रियलिटी क्या है, ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और बड़ा ही चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे ना अपनी लाइफ में उतना ही ईजी रहेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मान लो आप एक 10 लोगों के बीच में बैठे हो, ठीक है। तो अभी जो स्पिरिचुअलिटी है, साधना है, योग है, उनमें जो अगर आप किसी धर्म गुरु को मानते हो तो उनके ना लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स के नाम होते हैं। अब अगर दो लोग आपस में किसी संस्था से जुड़े हुए हैं तो वो लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि हाँ मैं ना फलाने फलाने लेवल पे पहुंच गया हूं, और उस लेवल का एक नाम बोल देंगे आपके सामने, और आप बिल्कुल भी अवगत नहीं है उन चीज़ों से। ठीक है। तो क्या होगा, अब आपने नाम सुना, आप सोचोगे यार पता ही नहीं क्या ये चीज़ है, अपने तो मेरे तो बस की बाहर से ही है चीज़ें, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। या फिर वो दो लोग आपके सामने बैठ के आपको बड़ा इजीली से बात करें, मतलब कि हाँ मैंने ना अपना हार्ट चक्रा पे वर्क किया, मैंने ग्रीन कपड़ों का ज़्यादा यूज़ किया, एंड मैंने इतने इतने टाइम पे मेडिटेशन किया, मैंने जो मेडिटेशन किया मैंने उसमें ये चीज़ सोची। मतलब चीज़ों को इतना इजी करके अगर आपके सामने रख दे तो आपका इंटरेस्ट बनेगा ना कि हाँ अगर इतना इजी है तो मैं भी कर लूँगा। और चीज़ें सच में इजी हैं, पर पता नहीं क्यों दुनिया मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के पीछे भागती है, टिपिकल वर्ड्स के पीछे भागती है। समझ नहीं आती मुझे कई बार तो चीज़ें, अपने आप को शो ऑफ करना। देखिए अगर जो सच में किसी को नॉलेज है, सच में किसी के पास सिद्धि है, और वो कभी भी आपके सामने चीज़ों को शो ऑफ नहीं करेगा। आपको लगेगा कि उस इंसान को कुछ पता ही नहीं है, इतना डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी होंगे वो। तो कृपया करके इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर भी रहें और अपनी लाइफ की जो सिंप्लिसिटी है उसको मेंटेन करें। एंड चीज़ें बहुत इजी हैं, सच में बहुत इजी हैं, पर पता नहीं क्यों इतना वो कर लिया, ये कर लिया, फलाना लेवल हो गया, टिकड़ा लेवल हो गया, फिर भी फंसे पड़े हैं चीज़ों में, क्यों नहीं निकल पा रहे हो फिर? कहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जब इतना सब कुछ हो भी गया है? ठीक है। तो पहला कार्ड आ चुका है आपके लिए। एंड तो देखिए मैं थोड़ा सा अगर कई वीडियोस में स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें बोल देती हूँ, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी तो क्या, मैं प्रैक्टिकल चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज करती हूँ। क्योंकि अगर मैं बिल्कुल ही यहाँ पर कुछ बहुत हाई लेवल की चीज़ें पढ़ा के आपके सामने बोलने लग जाऊँ तो एक तो आपका इंटरेस्ट भी नहीं बनना है। अगर जिसका इंटरेस्ट बनना है तो कोई मुझे कमेंट्स में डाल डाल के जाओगे कि क्या सुना रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो लाइफ को इतना इजी रखना है कि प्रैक्टिकल मतलब कोई आपकी चीज़ों मतलब चीज़ें आपके लिए अप्लाई हो, आपकी लाइफ में अप्लाई हो, आप उनको इजीली घर पे बैठ के कर पाओ और उनसे सॉल्यूशन निकाल पाओ। लाइफ को इतना इजी करना है, बस सिंपल सी बात है। खुश होके रहना है, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना है, काटना नहीं है। एंड छोटी सी ज़िंदगी मिली है उसको खुश होकर के, ताकि जाते हुए पीछे मुड़ के देखे तो कभी लाइफ में देखे कि हाँ चलो एक गंदा फेज निकाला है तो लाइफ का, फिर अपने ऊपर वर्क किया है तो फिर देखो कितनी चीज़ें अच्छी हुई हैं। साथ में ये एहसास को तो लेके जाओगे ना कि हाँ सच में चीज़ें हमारे यूनिवर्स ने हमारे हाथ में दी हैं। ठीक है। तो किसी का टाइम रिवर्स होने वाला है, एंड जो आपके हेटर्स थे फाइनली अभी आज मैं जो हाफ हेटर्स निकल रहे हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ डेक फेटेड मीटिंग आया है, तो किसी का डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है किसी की मीटिंग के लिए। तो यहाँ पर मुझे कोई इंसान की कुछ ऐसी वाइब आ रही है, किसी ने वर्क कर लिया अपने ऊपर, कम्प्लीटली आपने अपने ऊपर वर्क कर लिया है, एंड कम्प्लीटली आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। एंड मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको मीटिंग अपनी किसी पर्सन को देख के सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में भी कोई आए, कोई जो यहाँ पे सिंगल है या डाइवोर्सी है, मतलब आप अब चाहते हो कि मेरी लाइफ में कोई आ जाए, तो प्लीज़ अपने हार्ट चक्र को हील करो, हील करो। और आप ऐसे स्टेज पे बैठे हो कि आपके लिए चीज़ें विद इन डेज वर्क करेंगी। डेज में, समझ रहे हो, मैं महीने नहीं बोल रही हूँ, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, इन इतने दिनों में चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। वर्क ऑन योर सेल्फ। अब जो सराउंडिंग्स में जो आपके कार्मिक कनेक्शन है वो ऑलमोस्ट जा चुके हैं, वो यूनिवर्स ने उनको अपनी जगह पे बिजी कर दिया है। ठीक है।
अब यूनिवर्स ने आपको अपने आप के हाल पे छोड़ दिया कि अब आप चीजें अपने लिए खुद से करो। द फूल की एनर्जी में हो अब आप। सप्रेशन, टोटैलिटी, ओके। माय गुडनेस, सोर्स, द सन का कार्ड, द ड्रीम इज कमिंग ट्रू। आपके ड्रीम सच हो रहे हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, बिगर पिक्चर को देखो। कॉन्फिडेंस आपकी की टू सक्सेस है, कॉन्फिडेंस। और कभी भी अपने प्राइड को बीच में नहीं लाने देना। ये फिर यही यही तो प्रॉब्लम होती है स्पिरिचुअलिटी में। लोगों को आकर 2-4 लेवल क्रॉस कर लेते हैं, नाम पता कर लेते हैं, और वहीं पे घमंड आ जाता है कि मेरे तो ये हो गया, मेरी तो कुंडली जागृत हो चुकी है, मेरे तो थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रखा है, बस आगे घमंड में। उनको ये नहीं पता बेवकूफ़ों को कि जैसे ही तुम्हारे मन में ये चीज़ें आ गई ना, अरे ये चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए आपके मन में, समझ रहे हो? आपको पता ही नहीं होना चाहिए कि आपका कोई चक्र एक्टिवेट है, आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट है। मतलब उसके इंट्यूशंस पे जो आपको वर्क, मतलब आप उसका बेनिफिट उठाओ ना, जस्ट उठाओ उसका बेनिफिट। क्यों दूसरों को बताना मेरा ये एक्टिवेट है, मेरा तो ये एक्टिवेट है? कोई मापक है क्या? कोई कोई मीटर है क्या कि उसने माप लिया कि हाँ आपका तो इतना एक्टिवेट हो गया? मैं अगर बोलूँ आपको कि आपकी लाइफ टाइम एक्टिवेट होते रहेंगे आपके चक्रास, फिर क्या करोगे? ये चीज़ें आपकी सारी उम्र चलती रहेंगी। और है क्या ये चीज़ें? बेसिकली क्या है, क्यों हमारी कुंडली नहीं एक्टिवेट होती है, क्यों हमारे चक्रास बैलेंस करने की ज़रूरत होती है? ताकि आप एक सुलझी हुई लाइफ जी सको, ताकि आप जिन कर्माज में जो एक जाल बुना हुआ था आपके लिए धरती के ऊपर, जो कर्म काटने के लिए आप आए थे, उनको काट करके आप इजीली उनसे बाहर निकल जाओ। और एक चीज़ और होती है, जिनका अभी कार्मिक कनेक्शन चल रहा है ना, और जितना अभी आपको भोगना है अपनी चीज़ें, तब तक आपके लिए ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। तब तक यूनिवर्स आपको उन चीज़ों के अलाइनमेंट में आने के लिए अलाउ ही नहीं करते हैं। जिस दिन आपके कार्मिक कनेक्शन खत्म हो गए, जिस दिन आपकी सराउंडिंग की जो सफरिंग थी वो फाइनली खत्म हो गई है, देन आप इन चीज़ों में घुसते हो। मेडिटेशन, मैं सबको पता है मेडिटेशन बहुत वर्क करता है, छोटे से बच्चे को भी पता है मेडिटेशन वर्क करता है। और अगर उस बच्चे का पता लगे कि भाई 30-35 साल का एक कार्मिक साइकिल है, तो क्या वो बच्चा 30-35 साल तक अपना मेडिटेशन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में, उसके डीएनए में अभी वो चीज़ें फीड हो रखी हैं कि उसको अपने एनी हाउ अपने कार्मिक्स को क्लियर करना है, अपनी सफरिंग्स को भोगना ही भोगना है। उनको वो भोग करके जैसे वो क्लियर कर लेगा, फिर उसको चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी। वो यूनिवर्स में बिलीव करने लगेगा, यूनिवर्स उनको हिंट देने लगेंगे। जैसे कुछ माध्यम टैरो का बन चुका है अब लोगों को, कुछ कुछ लोगों की अवेकनिंग टैरो के थ्रू होती है। जैसे अब आप लोग देख रहे हो इन चीज़ों को, आपने काफ़ी टाइम से देखना स्टार्ट कर रखा है, पर लेकिन क्या आप उन चीज़ों पे कंप्लीटली वर्क कर पा रहे हो? जो वर्क कर पा रहे हैं उनका मतलब उनका क्लियर हो चुका है। जो वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स तो लगता है चीज़ों को, वो ट्रांजिशन फेज में बहुत जोर लगता है। जब कार्मिक से आप अपने खुद के इनर सेल्फ में जब ग्रोथ में आते हैं ना, तो उस जो ट्रांजिशन में बहुत जोर लगता है। तो कोई लोग तो वो जोर खुद लगा लेते हैं, कुछ यूनिवर्स लगवाते हैं, तो वो ट्रांजिशन अब आप लोगों का जल रहा है। ठीक है, तो टोटैलिटी हो चुकी है आप लोगों की, आपके जो कर्माज हैं आपने उनको टोटली फिनिश कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर 10 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर, यस, 6 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 2 नंबर इम्पोर्टेंट है। एंड 3 3 नंबर, 30 नंबर किसी का 30 कुछ हो सकता है। कुछ 63 एज के हो सकते हो, 36 एज के हो सकते हो, 26 के हो सकते हो, आप 30 ईयर ओल्ड हो सकते हो, या 30 का आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 60 का हो सकता है, 50 के हो सकते हो। काफ़ी एज ग्रुप निकल के आ रहे हैं। एंड लियो, पाइसिस, कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है। लिब्रा, एक्वारियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉन, ये साइंस कुछ देखिए, रीडिंग वैसे एनर्जीज के बेस पे है, पर ये साइंस निकल के आ रहे हैं, तो मैं आपको बोल रही हूँ। द फूल का कार्ड है, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे ही कार्ड वो आ चुके हैं साइंस, जो कि हमारे सारे होते हैं। एंड जिन लोगों ने आपके साथ गेम किया था ना चेस का, मतलब आपको बना के रखा था, जो देखिए मुझे चेस गेम खेलना नहीं आता, बट जो भी इनमें होते हैं, बोलते हैं पाए पाए दे, क्या बोलते हैं शायद, कुछ भी जो भी है। तो आपको एक मोहरा बना के खेला जा रहा था। ठीक है, आपको मोहरा बनाया हुआ था,
एंड आपके गेम में आपको ही हराने की कोशिश करी जा रही थी। बट आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड आप क्रिएचर हो यूनिवर्स की। तो आप किसी न किसी जर्नी में पक्का ज़रूर हो। तो अब इस गेम के बाहर आ चुके हो आप, टेबल कंप्लीटली रिवर्स हो चुकी हैं। एंड जो अब आपके हेटर्स हैं ना, वो अब बीच मैदान में फंस चुके हैं और आप बाहर आ चुके हो। अब आप अब आपकी एनर्जीज उनके साथ खेलेंगे, ठीक है। आप तो नहीं खेलोगे कुछ, और बट आपकी एनर्जीज उनको देखेंगी। और मैं फिर से एक चीज़ बोलती हूँ कि आपको कुछ भी स्टेप नहीं लेना, कोई भी नेगेटिव, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव स्टेप ले लिया फिर आप यूनिवर्स के बच्चे नहीं हो, ठीक है। तो सुप्रेशन कोई बहुत ज़्यादा सुप्रेस्ड है, कोई पास्ट की वजह से कुछ ज़्यादा ही ये आपकी ही मुझे एनर्जीज लग रही हैं आज के दिन, कि काफ़ी ज़्यादा सुप्रेस्ड हो आप, डिप्रेस्ड हो और अपने ही रूट्स में फंसे हुए हो। तो निकलो। पता नहीं मुझे बार बार क्यों आज हार्ट चक्रा सुनाई दे रहा है। लिटरली वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। आपका हार्ट चक्रा आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देने जा रहा है। प्लीज़ वर्क ऑन इट, ओके। आप आपको ईगोइस्टिक जो पर्सनालिटी थी ना आपकी लाइफ में, जो मतलब उनको लगा था कि आपको हरा देंगे, बहुत चूर चूर के ईगो भरा हुआ था उनकी पर्सनालिटी में। सारा का सारा ईगो यूनिवर्स ने उनका तोड़ दिया है। जो एक वो जो सैंड वाला जो टाइम स्टैंड होता है ना, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये टेबल पे रखा ना, ये सैंड टाइम स्टैंड, ये रिवर्स हो चुका है। यूनिवर्स ने ये उनके लिए रख दिया है। अब उनके पास बहुत कम टाइम है कि वो अब चीज़ों को उनको मतलब उनको समझ ही नहीं पाएंगे उनके साथ क्या हो रहा है। चीज़ें मतलब जो उनकी अच्छी होती जा रही थी ना, क्यों अच्छी हो रही थी? क्योंकि आपकी एनर्जी को उन्होंने सक किया था, आपकी एनर्जी को चूसा था। आपकी किस्मत की जो यूनिवर्स ने जो आपकी किस्मत में जो चीज़ें लिख रखी वो छीनने की कोशिश करी थी आपसे, ठीक है। और वो कोशिश करके अपनी चीज़ें बनाई थी, पर लेकिन जो अपनी किस्मत का वही मिलेगा ना। जहाँ पर चढ़े थे ना, जिस चट्टान के ऊपर बैठे थे वो लोग बन के कि हाँ अब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, अब वो सुरंग में जाएंगे, सीधा धरती पर भी नहीं रहेंगे, पाताल लोक में जितनी गहराई में जाएंगे वो। इतनी नेगेटिविटी उनके लिए आ चुकी है। आपको यूनिवर्स ने पंख दे दिए हैं उड़ने के लिए, अब आपको उन पंखों का इस्तेमाल करना है, उड़ो, ठीक है। एंड दो टेबल्स दिख रही है, शायद कोई डेट पे जाने वाला है। एंड या फिर आपको कोई प्रपोज कर सकता है, या फिर आप किसी को प्रपोज करने वाले हो, और बड़ा ही डिवाइन लव है, फेटेड मीटिंग है यूनिवर्स ने। एंड क्यों हो रही है वो आपके साथ में? क्योंकि आपने अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर किया था यूनिवर्स पे। एंड नाउ यूनिवर्स अब आपको वो सारी खुशियाँ देने वाले हैं। शायद आप कहीं पहाड़ों पर भी घूमने जा सकते हो दोनों मिल करके। मुझे कुछ ऐसी वाइब आ रही है कि यहाँ पे कोई शादी से पहले ही अपना जो होता है ना वो प्री वेडिंग फोटोशूट, वो भी कराने के लिए जाओगे कहीं पे पहाड़ों वगैरह में। एंड फाइनली अब आप इस कंडीशन से निकल रहे हो, क्योंकि द फूल की एनर्जीज होती है। द सोर्स का कार्ड आ चुका है, द सन का कार्ड आ चुका है, द ब्रह्मांड, द यूनिवर्स, जो भी आप इस चीज़ को बोलो। एंड बहुत पॉजिटिविटी है, ठीक है। सारा का सारा मतलब अंधकार आपकी लाइफ से जा रहा है। एंड कितनी भी नेगेटिविटी है अब आपके ऑरा में बिल्कुल भी एंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक ऐसी शील्ड आपके चारों तरफ बन चुकी है कि कोई भी नेगेटिविटी चाहे अनचाहे ये आपके उसमें एंटर नहीं कर सकती है। और आपको देखो ये लाइट पीछे दिख रही है, ये वाइट लाइट, ये येलो लाइट, ये दिख रहा है। ये ना आपका ऑरा है। जैसे आप चलते हो ना, ये आपका इनविजिबल ऑरा है, ये आपको नहीं दिखाई देता, पर इस ओरा के साथ चलते हो आप, इस ओरा के साथ आप चलते हो। और इसी ओरा की वजह से अब आपके वो लोग डरे हुए हैं, नेगेटिव लोग हैं। ये देखो, फाइनली अब आप नेगेटिविटी को रिलीज करके अपनी टोटलिटी को कवर अप कर रहे हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको ना 3 वुमेन्स दिख रही है कार्ड में। एक लाइट की आ रही है, 1 2 एंड 3।
और जिस तरह से ये झूल रही है ना, इन्होंने यहाँ से इनको पकड़ा हुआ है, ये यहाँ से इनको पकड़ने की बिल्कुल विद इन अ सेकेंड इनको पकड़ लेंगी। तो ये सिंक्रोनाइजेशन देख रहे हो कि अगर ये इनका हाथ 1 सेकंड, अगर 1 सेकंड ऊपर नीचे हो जाए तो ये छूट जाएगा, इनका हाथ यहाँ से छूट जाएगा और ये नीचे गिर जाएंगी। या फिर अगर यहाँ से ये छोड़ दे तो ये बिल्कुल ही नीचे गिर जाएंगी। तो अब आपके आपके जो यूनिवर्स ने जो टोटलिटी का मतलब क्या है कि जो आपके पास्ट के जो कर्माज है ना, कि आपके साथ नेगेटिविटी भी हुई है, फिर भी स्टिल आपने एक अपनी जो सिंक्रोनाइज चीजें उनको नहीं छोड़ा करने के लिए, करते रहे। अब उसी वे में आपको बैक टू बैक आपके कामों का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब आपका पहले ये काम बनेगा, फिर आप नेक्स्ट करोगे, फिर आप नेक्स्ट करोगे। तो अब आपकी लाइफ की आपकी सीरीज आपको खुद से पता है, क्योंकि बहुत कलेक्टिव की रीडिंग है, रेजोनेट अलग सबके साथ अलग अलग करेगी। तो आपके काम ना सीक्वेंस वाइज बनेंगे। अब पहले जो काम बनना जरूरी है वो, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और बड़ा ही फास्ट होगा। और जो उन कामों के बीच का जो अलाइनमेंट है ना, जो जो गैप है वो बहुत कम होगा। पहले एक काम बनते ही तुरंत सेकंड काम स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड होते ही तुरंत नेक्स्ट थर्ड काम हो जाएगा। और जब वो सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे ना, जब वो टोटल हो जाएंगे, जब आप देखोगे कि हाँ मेरा अब सब टोटल हो चुका है मेरे काम, तो उसका टेस्ट चेक करना आप उस चीज़ का। वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, उस ब्लेसिंग्स का टेस्ट आप देखना अपनी लाइफ में। ठीक है, योर ड्रीम आर कमिंग ट्रू। देख रहे हो कि किसी को यहाँ पर बहुत अपने यहाँ पे देखे कपल्स, एंड ये काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि मैं भी एक ऐसी लाइफ जीऊँ कि मेरे पार्टनर मेरे साथ में हो। और मतलब बेसिकली आप अपने पार्टनर की वेट में हैं। तो फाइनली अब आपके वो ड्रीम कम ट्रू हो रहे हैं। मैं फिर से बोली हूँ, हार्ट चक्र पे वर्क करो, आपका सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जो आप वो चीज़ें सोच रहे हो कि हाँ मेरा लाइफ पार्टनर आएगा, तो बाहर निकलो। अगर सारा दिन घर पे पड़े हो, कहीं जा नहीं रहे हो, अपने आप को बिल्कुल इंट्रोवर्ट बन कर लिया है, तो क्या आपके पार्टनर को आपका फ़ोन आएगा डायरेक्ट कि हाँ मैं आ रहा हूँ, आप घर पे रहना? बाहर जाओ, बाहर निकलो, लोगों से गैदरिंग्स में मिलो। वो जो डर है वो कम्प्लीटली निकालो अपने बाहर से कि मैं अब मिल नहीं सकता किसी से। बिगर पिक्चर की तरफ देखो, छोटी चीज़ों में सेटिस्फाई नहीं होना है, आप बहुत कुछ अच्छा करने के लिए बने हैं। और कॉन्फिडेंस आपके अंदर, एक चूर चूर के कॉन्फिडेंस जो यूनिवर्स ने भर रखा है, उसको पहचानो और उसको सरफेस पे लेके आओ और उसको अपने एक पर्सनैलिटी का अहम हिस्सा बनाओ। ठीक है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपने यूनिवर्स से जो कमिटमेंट दी थी वो उसका टेस्ट हुआ है, एंड उस पर आप फाइनली कवर अप भी कर गए हो। आप उस चीज़ को, अपने यूनिवर्स को वो टेस्ट पास करके दे दिया है। अब यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि मैं अब आपको चीज़ें देने के लिए तैयार हूँ, बट आपको अपना प्राइड बीच में बिल्कुल भी नहीं लाना है। और आपका जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल आपकी लाइफ में आने वाला है। जो कंक्लूजन आप चाहते थे, जो चीज़ें आप अपने लिए चाहते थे कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए हों, तो वो चीज़ें फाइनली अब आपके लिए होने को हैं। क्योंकि जो भी जिसके सामने भी ये वीडियो जाएगा, उनको वो लगा लो कि आपके जो कर्मा है वो ऑलमोस्ट क्लियरेंस पर है। अगर क्लियर नहीं हुए हैं तो विद इन मंथ्स वो क्लियर होने वाले हैं। जो बहुत बहुत लंबे लंबे साइकिल चल रहे थे ना आपकी लाइफ में, वो कुछ ही महीने के मेहमान रह गए हैं। 1 महीना, किसी का 2, किसी का 3। 3 महीने से ज़्यादा मुझे किसी की भी वाइब नहीं आ रही है यहाँ पे। बाकी आप अपना, अगर आपको कराना है तो पर्सनली बिल्कुल चेक करा सकते हो किसी से। ठीक है, मैं टैरो से भी देख लेती हूँ क्या आपके हेटर्स क्या कर रहे हैं। वो बेचारे बेचारे ही हैं वो यार, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं वो कहाँ पर क्या कर रहे हैं, कितने नेगेटिव कर्मास को अपने ऊपर ले रहे हैं, कौन सा उनको बर्थ मिलेगा। मतलब ऐसे लोगों पर ना आपको दया ही खानी चाहिए, सही बता रही हूँ मैं आपको। उनको बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि हमें अपने खुद के कर्मास होते हैं वो तो काटने ही पड़ते हैं। दूसरों की लाइफ में अगर तुम कांटे बो रहे हो तो उनका क्या रिजल्ट होगा, उनको आइडिया भी है क्या कभी कैसी लाइफ गुजरेगी उनकी? सच में दया आती है कई बार तो। द हर्मिट मोड में सोच ले, कुछ भी सोच लें अब तो वो इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। अब आपके साथ यूनिवर्स इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं। पेंटिकल्स पैसे पे वर्क हो रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। फाइनली 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 मेरा एंजल्स पर ध्यान गया। 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन आ रहा है।
फाइव ऑफ कप्स, ओके ओके, वाई सो नेगेटिविटी। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर कोई बिजनेस को लेकर के आपका चीज़ें हो रही हैं एंड ठीक है, जो आपके हेटर्स हैं वो आपके ऊपर काफ़ी पैसा उड़ा चुके हैं एंड काफ़ी पैसा उड़ा करके अब उनकी क्या हालत होगी है। जो उन्होंने आपकी एनर्जी चूस चूस के जो अपना खुद का पैसा बनाया था वो भी फाइनली उनका ख़त्म हो चुका है और सारी चीज़ों का डेथ हो चुका है। उनके पास अब ना पैसा है, ना उनके पास शोहरत है, ना उनके पास इज्जत है, ना उनके पास मान सम्मान है, ना उनके पास उनके दोस्त है, ना उनके पास उनकी फैमिली है, कुछ नहीं है उनके पास। आज के दिन वो अकेले हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में उन्होंने आपको लाने की कोशिश करी थी। आप देखो खुद है ऐसे गंदी नेगेटिविटी में चले गए हैं। आपको ये बनाया था ना, पर आपने तो अपने ऊपर वर्क किया है। आपने तो उस अकेलेपन का का फ़ायदा उठाया, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। इनका क्या होगा? ना इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ना ये कुछ कर रहे हैं, बस नेगेटिविटी में जाल बुन रहे थे, वो इनके काम बन ही नहीं रहे, ठीक है। तो कोई टू ऑफ पेंटिकल, अब आप अपनी पैसे को लेकर के सोच रहे हो, उसको स्टेबिलिटी में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। पेंटिकल्स के भाई 4 कार्ड निकले हैं, तो काफ़ी सोच, 4 नहीं ज़्यादा निकले थे आई थिंक, हाँ हाँ 4 ही कार्ड है। तो पहले 2 ऑफ पेंटिकल है, 6 ऑफ पेंटिकल है, ओके एक मिनट, सीक्वेंस आ रही है एंड फाइनली अब आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपने पैसे को एंड एक टाइम था जब आप देख रहे थे कि कहाँ से क्या अर्निंग स्टार्ट करूँ, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए यूनिवर्स इक्वल गिव एंड टेक वाली कंडीशन को क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में चले जाओगे। यहाँ पे मुझे फेमिनाइन्स की ज़्यादा पावर एनर्जी आ रही है कि जो फेमिनाइन्स इस वीडियो को देख रही हैं, आप अपने पैसे पे वर्क करोगे एंड आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानोगे, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ एन एज, कोई भी एज के इंसान है आप करोगे चीज़ों पे वर्क, अपने लिए पैसा कमाओगे। शायद आपने बचपन में कभी ख्वाब थे कि हाँ मैं इतना कमाऊँ, पर आप नहीं कर पाए चीज़ें, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद कुछ ऐसे हालात हो गए हैं, तो फाइनली अब आप कर रहे हो उन चीज़ों को। एंड जो यंग फीमेल्स इस वीडियो को देख रही हो, आपके लिए तो बिल्कुल पूरा अवसर है, मौका है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे दिखा था, तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है और आपके लिए मून मेडिटेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो भी लेडीज़ आप देख रहे हो, आप हाई प्रिस्टेस की फॉर्म में आ चुकी हैं एंड मुझे यहाँ पर बैलेंस एनर्जी लग रही है, ये नहीं की एनर्जी लग रही है। आपके अंदर का जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है वो कम्प्लीटली बैलेंस हो चुका है। अब आप ना ज़्यादा गुस्सा आता आपको, ना ज़्यादा आप इमोशनली डाउन होते हो एंड एस ऑफ वैंड यूनिवर्स का न्याय आपके लिए आ रहा है। यूनिवर्स की छड़ी आपके लिए घूम चुकी है एंड वो जिस भी एरिया में जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, पहले यूनिवर्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ें आपके लिए अच्छी है, पहले वो चीज़ें आपको दी जाएंगी, क्योंकि आपकी हर एक चीज़ यूनिवर्स के अकॉर्डिंग हो रही है। आपकी लाइफ अभी तक यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चलती आई है, तो आगे भी उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेगी। तो बस आपको कम्प्लीटली सरेंडर रखना है एंड अपने आप को इनर बैलेंस करना है। और ये देखिए कप, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, ओके कॉम्बिनेशन आया है, तो ठीक है, कोई बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है। देखिए कोई मस्कुलाइन आपके लिए ना बहुत प्यार फील कर रहा है। क्यों फील कर रहा है? क्योंकि आप एक अथॉरिटी में आ चुके हो, आपने अपने ऊपर वर्क किया है, आपने अपने सोशल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना उनको आपने मेंटेन कर लिया है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, आप अपने पैसे पे वर्क कर चुके हो, आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसा निखार आ चुका है कि अब कोई इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहा है। वो बैठा है बस कि कैसे भी ये रानी मुझे मिल जाए, ठीक है। वो आपको सेलिब्रेशन देना चाहते हैं, विश फुलफिलमेंट फील कर रहे हैं, कोई आ रहा है आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फेमिनाइन्स ने अपने पैसे पे वर्क किया है, या फिर आप वर्क करो, आपका डिवाइन मस्कुलाइन, आपका मस्कुलाइन आपके लिए वेट कर रहा है, आपका स्पाउस आपको बहुत फ्यूचर एनर्जी हो सकती है आपकी। ये देखो हैंगमैन, वो तो हैंग हो चुके हैं आपको देख करके भाई
कौन है ये किंग ऑफ कप्स? आपको देख के वो हैंग हो चुके हैं। 24 घंटे आप उनके दिमाग में चल रहे हो। आपकी अवेकनिंग आपकी वजह से उनकी अवेकनिंग हो रही है। नाइस। क्वीन ऑफ वैंड्स बहुत अच्छी क्वालिटीज में हो, फेमिनाइन बहुत अच्छी। किसी मस्कुलाइन के को आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए कर दिया है। क्या कर दिया है? फोर्स कर दिया है। दिन रात सोच रहे हैं आपके बारे में, कोई आपके बारे में दिन रात सोच रहा है। एंड जहाँ पर भी वो थे, क्योंकि किंग ऑफ कप से पहले डेथ का कार्ड है, तो उन्होंने अपने पास्ट को डेथ कर दिया है। पास्ट की उन्होंने डेथ कर दी है। कुछ चीज़ें अगर उनकी लाइफ में थी जो उनको सर्व नहीं कर रही थी, कोई थर्ड पार्टी, तो उन्होंने उस चीज़ का डेथ कर दिया है और समझ चुके हैं। और उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। क्यों चल रही है? आपकी वजह से, क्योंकि आप जो ओहदे पे अभी बैठे हो ना, ये तो उनको खल गया है शायद। कैसे खल गया भाई? जस्टिस आ चुका है, जस्टिस देंगे आपको। किंग ऑफ कप्स क्वीन ऑफ वैंड्स को जस्टिस देने के लिए आ रहे हैं। सूरजमुखी का फूल दिख रहा है मुझे बार बार। सूरजमुखी का फूल तब खिलता है जैसे, मतलब जहाँ जहाँ सूर्य का फेस होता है ना, जहाँ जहाँ लाइट होती है वहाँ वहाँ वो फेस करता रहता है ना, तो आप तो वो एक सितारा बन चुके हो। जहाँ जहाँ लाइट होगी ना, वहाँ वहाँ आप होगे। इसका मतलब जहाँ पर आप होगे वहाँ पर लाइट होगी, वाइस वर्सा। तो यही लाइट उनको ट्रिगर कर रही है आपकी। नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छी एनर्जीज में हो फेमिनाइन्स। वर्क करते रहो अपने ऊपर, बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड कोई अगर आपको एकदम से कांटेक्ट भी करता है तो आपको बिल्कुल से एकदम से सरेंडर नहीं कर देना है। अपनी पावर्स में रहना है, बैलेंस में रहना है, टाइम लेना है चीज़ों को। क्योंकि आपने अपने ऊपर मेहनत की है, तो उस मेहनत का रिवॉर्ड यूँ नहीं कि आप एकदम से किसी के सामने कि हाँ चलो वो नहीं करे तो मैं बात कर लूँ। भाई वो तो आपके लिए किसी की बहुत बैक स्टैबिंग हुई है। मुझे ये आपके पर्सन की लग रही है, जो आपके लाइफ में अभी आने वाले हैं, उनकी बैक स्टैबिंग हुई है। जहाँ पर भी वो गए थे वहाँ पे उनको धोखाधड़ी मिला है, लोगों ने उनको चीट किया है, फाइनेंशियली उनको लॉस हुए हैं, इमोशनली उनको लॉस हुए हैं। या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी उनके लाइफ में थी जिनको उन्होंने अपना सेलिब्रेशन सोचा था, उन्होंने उनको बैक स्टैब कर दिया है। उनकी वजह से उनकी नींदें हराम हो रखी हैं, उनकी रियलिटी उनके सामने आ चुकी है। द वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, कर्मा कंप्लीशन हो चुका है। एंड यहाँ पे फेमिनाइन्स का कर्मा कंप्लीशन हो चुका है। मस्कुलाइन अपने डील कर रहे हैं अभी भी, तो करने दीजिए उनको डील। तो विद इन 21 डेज शायद कोई मस्कुलाइन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई आपको देख रहे हैं। पता नहीं बार बार कार्ड क्यों गिर रहे हैं। ये शायद मस्कुलाइन की एनर्जीज हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी, मतलब कि ट्रिगर हो रहे हैं उनको और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए कार्ड भी कौन से गिरे हैं? एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स हैं वो, पैसे के तो उनके कोई वो नहीं है। पैसे पे उन्होंने वर्क कर लिया है, बट लेकिन उनको प्यार चाहिए। और वो प्यार कौन दे सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ जो आप रानी बैठी बनी हुई बैठी है ना, यहाँ पे क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, वो प्यार आप ही दे सकती हैं। ठीक है, जो प्यार वो चाहते हैं, विश फुलफिलमेंट, वो सिर्फ और सिर्फ आप उनको दे सकते हो। तो अगर यहाँ पे किसी फेमिनाइन ने वर्क नहीं किया है तो प्लीज़ अपने पैसे पे वर्क करिए। उनके मन की हालत ख़राब है। द मून का कार्ड आया है, किसी का मन बहुत ख़राब हो रहा है और वो आपको लेकर के बार बार सोच रहे हैं, चिंता में है कि मैं कैसे अप्रोच करूँ। बट आप भाई स्टार हो, स्टार हो आप। तो जो इस वीडियो को देख रहे हो आप स्टार हो, और आप स्टार की क्वालिटी में आ चुके हो। कोई बहुत फेमस होने वाला है, रातों रात किसी की चीज़ें बढ़ने वाली हैं, कोई वायरल होने वाला है, या फिर कोई किसी के पास बहुत पैसा आने वाला है। मुझे वायरल का तो बहुत आ रहा है, बहुत वायरल, कोई वायरल होने वाला है, किसी की वीडियोस वायरल होने वाली है, कोई सोशल मीडिया पर आपका कंटेंट वायरल होने वाला है, या चीज़ें जो आपने बोली हैं, कुछ ना कुछ तो होगा आपके साथ में। ठीक है, जजमेंट का कार्ड आपके लिए यूनिवर्स ने, बहुत प्यारी रीडिंग निकल के आ रही है। तो प्लीज़ इसको क्लेम करना रीडिंग को, एंड अपनी चीज़ों को आपके हाथ में है। ओह माय गुडनेस, बॉटम ऑफ डेक मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं आप, तो सब कुछ आपके पास, तो शोहरत, पैसा, जो कि आज के टाइम में एक इंडिपेंडेंट वुमन के लिए होना चाहिए। देखो फेमिनाइन एनर्जीज प्यार के लिए तो बनी है। ठीक है, प्यार तो उनके पास नेचुरली होता है। उनको क्या बिल्ड करने की ज़रूरत होती है? अपना करियर। और तो आपने वो फाइनली बिल्ड कर लिया है, या फिर आपको रास्ता मिल चुका है, आप कर लोगे। मतलब आपको दिखने लग चुका है, लोगों को एहसास हो गया कि भाई अब ये औरत ज़रूर फोड़ेगी, ये कुछ ना कुछ करेगी। आप हसलिंग वुमन हो, एंड हसल कर रहे हो, एंड आपकी हसलिंग आपको एक बहुत लंबे ओहदे पर लेके जाएगी। एंड मुझे यहाँ पे मई बहुत स्पेसिफिक लग रहा है। मई
का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। ये जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या तो आपका मई में आपका बर्थ हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका मंथ हो सकता है, या फिर मई में आपकी मुलाकात हुई हो, या मई में कुछ तो है स्पेसिफिक। मई का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। किसी के लिए देखना है कमिंग मंडे, इस मंडे को आपको कोई न्यूज़ मिलने वाली है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आए, तो जब भी कोई महीना कमिंग मंडे आपको लगे, तो हाँ, उस मंडे आपके लिए कुछ स्पेसिफिक होने वाला है। इन बिटवीन 21 अप्रैल टू 20 मई, मई का महीना फिर से आ चुका है। तो 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। एंड हायरोफेंट का द हायरोफेंट, ओके, अगस्त किसी का बर्थ मंथ मुझे अगस्त लग रहा है यहाँ पे। अगस्त के महीने में किसी का 8 अगस्त, 8 कुछ बार 8 की मुझे ज़्यादा वाइब आ रही है। 8 महीने लगा लो, 8 दिन लगा लो, 8 वीक लगा लो, 8 ऑफ अगस्त लगा लो, कुछ भी। तो मैं वो देखती हूँ यूनिवर्स आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस देते हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग। कमिंग फ्राइडे, कुछ फ्राइडे के लिए आपको हो सकता है। एंड ठीक है, तो चीज़ें हो रही हैं आपके लिए। तो यूनिवर्स ने आपको कर दिया है ग्रांट आपकी खुशियाँ, प्यार, शोहरत, इज्जत, मान सम्मान। एंड रिवर्स गोज फॉर योर हेटर्स। ठीक है, बाकी आपके हेटर्स के लिए यूनिवर्स ने भी देख लिया है। तो अब तो नहीं, वो भाई आपके हेटर्स, चलो उनका हमें तो क्या ही डिस्कस करना, यूनिवर्स उनको खुद से देख लेंगे। क्योंकि हम जितना नेगेटिविटी के बारे में बोलेंगे, तो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ों पर अटका रहेगा ना। तो हमें तो अपने लिए वर्क करना, अपने चक्र को मेडिटेशन करो, हार्ट चक्र को हील करो, प्लीज़ हील करो। आपका हार्ट चक्र में ही ये लगा लो कि सारा खजाना अब आपके हार्ट चक्र में ही बैठा हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी, कहीं ना कहीं से ये आपको रेजोनेट भी कर रही होगी। एंड अगर पॉजिटिविटी जो भी आई है, पूरी पॉजिटिविटी को क्लेम करना, क्योंकि हमारा हर एक इंसान का हक है कि हम पॉजिटिविटी को क्लेम करें और नेगेटिविटी हमारी लाइफ से भाग जाए। तो ठीक है, फिर से आपने अपने हेटर्स को हरा दिया, आपका लेवल अप हो चुका है। एंड आपके लेवल अप को देख करके आपके हेटर्स डर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। ध्यान रखना अपना और अपनी फैमिलीज़ का, और अपने चारों तरफ अपनी नेचर को प्रोटेक्ट करना, बर्ड्स का ध्यान रखना, एनिमल्स का ध्यान रखना, गरीबों को सेवा करना, अगर कुछ कर सकते हो दान वगैरह तो करना। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।